आप लोगों को लगता है ये हीरो हीरोइन बड़े सुंदर हैं। नहीं मैया, ये लोग आपके साथ छल करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने शरीर में प्लास्टिक सर्जरियां करवाते हैं, अपने ईश्वर की बनाई रचना के साथ छेड़छाड़ करवाते हैं। हाँ या ना? महंगे महंगे इंजेक्शन लगवाते हैं, जिन इंजेक्शनों से शरीर का रंग बदल जाता है और फिर आपको लगता है वो कितना सुंदर है। माइकल जैक्सन था, वो अपनी होंठों को लाल रखने के लिए होंठों पे इंजेक्शन लगवाता था। माइकल जैक्सन अपने साथ 10 डॉक्टरों की टीम रखता था। पानी पीता था तो डॉक्टर चेक करते थे, खाता था तो डॉक्टर चेक करते थे। उसने 4 आदमियों को पैसा दे के रखा था कि मेरा हार्ट खराब हो, मेरा लीवर किडनी गुर्दा खराब हो, तुरंत आप अपना दे दोगे। लेकिन वह जिसकी इच्छा थी कि मैं कम से कम 100 साल तो जीऊंगा, बहुत पैसे वाला, लेकिन वो 50 साल भी ना जी पाया। क्यों भैया? माइकल जैक्सन 50 साल के पहले ही दम तोड़ दिया। और हमारे गांव का मजदूर जो माटी खोदता है वो 80 साल का है, जो एक भी महंगी दवाइयों का प्रयोग नहीं करता। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि ईश्वर ने हमें, जैसा हम योग करें, हम क्या करें रोज? आप लोग रोज आधा घंटा अपने को दिया करो। यदि आप रोज योग करेंगे तो आप लंबे समय तक जवान रहेंगे और जब मरेंगे तो गहरी गंभीर बीमारियों से नहीं मरेंगे। आपके शरीर में कोई लंबी प्रॉब्लम नहीं होगी, शरीर में जकड़न अकड़न पैदा नहीं होगी। इसलिए आधा घंटा खुद को दो। सवेरे रोज योग किया करो, आधा घंटा, हो सके तो 1 घंटा। अनुलोम विलोम थोड़ा कर लो, प्राणायाम, भस्त्रिका कर लो। भस्त्रिका गहरी सांसें लेना छोड़ना, इससे पूरा जो फेफड़े हैं हमारे, सारी गंदगी साफ हो जाती है। शरीर के प्रत्येक अंग तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो रुलाया क्यों जाता है? क्यों रुलाया जाता है? क्योंकि रुलाने में उसकी सांसें लंबी चलने लगती हैं। वो लंबी सांसें चलने से उसके पूरे बॉडी तक, पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। यदि बच्चा नहीं रोया तो समझ लेना कि वो बच्चा मेंटल रहेगा, पागल सा रहेगा, अपना काम। क्यों? क्योंकि जितनी देर वो नहीं रोया, इतनी देर में हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, और ना पहुंचने से इतनी देर में तो बहुत सारा सिस्टम बिगड़ गया, डैमेज हो गया ना। आप यदि 1 मिनट ऑक्सीजन ना लो, चलो कोई 1 मिनट रोक ले, 2 मिनट रोक ले, पर 3 मिनट के लिए नाक दबा दी जाए तो आप में बहुत लोग मर जाएंगे। किसी की क्षमता है कि 4 मिनट सांस रोक ले, लेकिन कम लोग हैं। लेकिन हम लोग, मैं भी 4 मिनट के अंदर मर जाऊंगा यदि सांस 4 मिनट के लिए रोक दी जाए। 3 मिनट में ही मर जाऊंगा। बोलो हाँ। ऐसे ही बच्चा जब नहीं रोता तो उसके ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है। तो उतनी देर में यदि 1 मिनट भी नहीं रोया तो 1 मिनट में ये समझिए कि उसका सिस्टम मरने लग जाता है, मस्तिष्क का, जिससे हम चलते हैं फिरते हैं। चलने का अलग सिस्टम बनाया है ना ईश्वर ने। यदि वो सब नसें ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचा तो चोक हो गई, फिर बच्चा चल नहीं पाता, कोई बच्चा ये नहीं कर पा रहा, कोई बच्चा वो नहीं कर पा रहा। इसलिए तुरंत उसे रुलाया जाता है, रो रो रो, ताकि रोएगा तो वो लंबी सांसें लेगा और पूरा ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि बच्चा जन्म लेता है तो रोना एक योग है, रोना एक प्रकार का, क्योंकि उस समय वो कोई दूसरा योग तो कर नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर उसे उल्टा पांव पकड़ लेता है और लटका देता उल्टा। बोलो हाँ। कैसे भी करके उससे रुलाया जाता, पीठ पे ऐसे मारा जाता है, ऐसे ऐसे ठोका जाता है। रोए जैसे तैसे, रोएगा मतलब स्वस्थ है, सब ठीक है। नहीं रोया खतरा है उसे। बोलो हाँ। समझो ना कितना बड़ा विज्ञान है। इसलिए आपके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन जानी चाहिए। जैसे आप सामान्य सांसें लेते हो, आप लोग बैठे हो ना यहाँ, आपकी सांस चल रही है धीरे धीरे,
इतनी सांसों में आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपके बुद्धिजीवी होने के लिए और एनर्जेटिक होने के लिए आपको सांसें ज्यादा चाहिए। इसके लिए योग किया करो, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम। मैया सुन के सिर ना हिलाना, करना ताकि स्वस्थ रहो, वरना डॉक्टरों के पास बैठी रहोगी रुपया लिए, भैया लगा दो एक। सबको करना चाहिए। तो आज से कितने लोग मेरी बात को मान के योग करेंगे, अपने पर ध्यान देंगे? करोगे? मैया आप नहीं करोगी? मैया विदेशों में ना मैया, हमारे भारत में मैयाएं बूढ़ी हो जाती हैं, विदेशों में 70-70 साल की मैयाएं मैया टाइप की लगती नहीं है। 70-70 साल में भी वो दौड़ रही हैं। क्यों? विदेशों में बहुत ध्यान रखा जाता है हेल्थ का। जैसे हमारे भारत में गली गली में क्या मिलता है? वो फुल्की, पानी पूरी और वो क्या मिलता है? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये नहीं मिलता गली गली हमारे भारत में। विदेशों में गली गली क्या, विदेशों में गली गली वैसे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जहां शॉप होती है ना वहां सैलेड मिलता है, सलाद। समझो जरा, हम लोग पानी पूरी खाते हैं गली कूचे में, और विदेशों में क्या मिलता है? विदेशों में लोग सलाद खाते हैं। भाई साहब जरा देना। तो जैसे हम लोग पानी पूरी खाते हैं ना, वहां पानी पूरी नहीं खाते ज्यादा, चाउमीन पिज्जा नहीं, सलाद, सलाद ज्यादा। वहां विदेशों में आधा पेट चिकन मांस से, चूंकि वो मांसाहारी है ना सब लोग विदेशों में, आधा तो मांस से पेट भरते हैं, लेकिन आधा सलाद ही खाते हैं। हाँ या ना? आप लोग नहीं जानते, मैं गया हूं, मैंने सब स्टडी की है, देखा है मैंने। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हरा भरा खाओ, सलाद कच्चा ज्यादा खाओ। और वहां के लोग, वहां की स्त्री, वहां के पुरुष आधा घंटा 1 घंटा रोज एक्सरसाइज जरूर करते हैं। 1-1, 1.5 घंटे तो वहां के लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। सबसे बड़ा योग है स्विमिंग करना, तैरना पानी में। पानी की प्राप्ति हो गई शरीर को और तैरना। लेकिन हमारे यहाँ मैया 1-1 घंटा पंचायत करा लो, क्या हुआ इसका? अच्छा हाँ, अरे राम 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 राम, ऐसा हो गया? अच्छा, हमने तो हम कह ही रहे थे ऐसा होगा। हाँ, तुम्हें अब पता चला, हमें तो पहले से पता था। हाँ ठीक, ये करवा लो खुरापात, बस योग नहीं करेगी मैया, प्रपंच करा लो, और फिर बाद में कहेगी हाँ यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ। योग करोगी तो सर्वाइकल नहीं होगा, योग करोगी तो सांस की बीमारी नहीं होगी। तो सांस लेने में दिक्कत जा रही है, सांस की बीमारी हो गई है। योग करो मैया, करोगी? योग करना, खाना पीना अच्छा करो। जो व्यक्ति अपना ख्याल नहीं रखता वो भी मूर्ख है। अपना भी तो ख्याल रखो। 50-60 साल में लोगों को अटैक आ रहा है, साइलेंट अटैक आ रहा है। खाए समोसा खा के सो गए तो अटैक आएगा? समोसा तुम खाते हो, समोसा कोई खाने की चीज है? कितनी गंदगी है। समोसा मैदा है, और मैदा भी बासे, कितना पुराना तेल में, कैसे कैसे तेल में बना तुम खाते हो। और भारत के लोग, हद होती है, तुम इतने भुक्कड़, तुम्हारा पेट ही तो नहीं भरता। जहां खड़े हो वहीं पगुराने लगे भैंसों टाइप के, वहीं खाने ऐसे जैसे तुम्हारी मां ने खिलाए ही ना हो कुछ। भूखे प्यासी पैदा हुए हैं, पेट ही नहीं भर रहा भारत के आदमी का। यहां खड़ा तो खा रहा, वहां खड़ा तो खा रहा, वहां गया तो खा रहा, क्या खा रहा पता ही नहीं, बस खाए जा रहा। पेट है कि डस्टबिन है? कुछ भी खाए रहा। पहले चाय पिएगा, फिर आइसक्रीम खा लेगा। पेट कंफ्यूज है कि मैं ठंडा करूं कि गर्म करूं। भाई पेट को भी हर चीज गर्म करनी पड़ती है। क्यों भैया? पेट का सिस्टम। अच्छा बताओ, आपका शरीर गर्म रहता है 12 महीने के ठंडा? उत्तर दो।
सर्दियों में आपका शरीर गर्म रहता है, शरीर का टेम्परेचर सर्दियों में ज्यादा होता है और गर्मियों में टेम्परेचर कम होता है, लेकिन हर टेम्परेचर में आपके शरीर में गर्मी होती है। बोलो हाँ। आपके पेट में कभी भी हाथ रखना, आपका पेट हमेशा गर्म मिलेगा आपको। बोलो हाँ। 12 महीने। बोलो हाँ। सर्दियों में ज्यादा गर्म होता है और गर्मियों में पर गर्म, क्योंकि शरीर का अपना टेम्परेचर है। यदि शरीर का टेम्परेचर बिगड़ा तो ही बीमारी होती है, बुखार और ये और वो। इसलिए शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। गरम तुमने चाय पी ली, अब जैसे लोग ना भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद आइसक्रीम खा लेते हैं, पक्का तुम्हें साइलेंट अटैक आएगा, कंफर्म है। भोजन करते ही हमारी जठराग्नि तेज हो जाती है। समझो ना, शरीर में कौन सी अग्नि, विज्ञान समझो, हर चीज का साइंस समझो। थोड़ा सा काश पढ़ लिए होते, मेडिकल साइंस को पढ़ लिए होते, आयुर्वेद को पढ़ लिए होते, तो मुझे ये बातें समझानी ना पड़ती आप लोगों को। हमारे पेट में जैसे ही आप भोजन डालते हो तो जठराग्नि क्या होती है, तीव्र हो जाती है। मतलब शरीर की अग्नि भोजन को पचाने का काम स्टार्ट कर दिया। अब आपका शरीर भोजन पचा रहा, खाया ना, तो शरीर गर्म हो गया और जैसे ही गर्म हुआ तो अब आपने ऊपर से आइसक्रीम खा ली, तो आइसक्रीम क्या करेगी, पेट को जाके आग को बुझा देगी। वो बुझाएगी तो फिर भोजन जो पच रहा था वो पचने का क्रम खत्म हो गया। इससे क्या होगा कि फिर भोजन पचेगा नहीं, फिर भोजन सड़ेगा। यदि भोजन आपका नहीं पचता तो पेट में भोजन क्या होता है, सड़ने लग जाता है। या तो पचेगा या तो सड़ेगा, और भोजन सड़ा तो वो लाख बीमारी पैदा कर देता है। फिर वही आप लोग गैस की बीमारी, एसिडिटी, ये और वो फलाना। इसलिए कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। भोजनांते विषम बारी, शास्त्र मना करते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी जहर होता है। हाँ, भोजन के बीच बीच में एक एक घूंट पानी पी सकते हैं आप। जैसे आपने 4 रोटी के कौर खा लिए, थोड़ा चबा लिया, थोड़ा एक घूंट पानी पी लिया, फिर रोटी खा ली, फिर पानी एक घूंट, ऐसे ऐसे। लेकिन आपने गड़गड़ 1 गिलास पानी पी लिया भोजन के बाद, वो रॉन्ग है। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। बोलो हाँ, ये बात हम सही बोल रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? इसलिए मेरी माँ, यदि आप ठीक से चलोगी, जवानी में अपना ख्याल रखोगी, तो बुढ़ापे में तुम्हारे घुटने दर्द नहीं करेंगे। नहीं तो देखो आज महिलाओं को घुटनों की कितनी समस्याएं हैं, पुरुष लोगों को कितनी समस्याएं हैं, ये दर्द वो दर्द। जवानी में आदमी को लगता है ठीक चल रहा, जवानी में खान पान बिगड़ने से उसका भुगतान बुढ़ापे में भोगना पड़ेगा। इसलिए होशियार रहिएगा, थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए आयुर्वेद का। क्या खाएं क्या ना खाएं, कब खाएं कब ना खाएं, रात को क्या खाएं रात को क्या ना खाएं, रात को कुछ भी ना खाएं। लेकिन आप तो 12 बजे सब खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं, दौड़ दौड़ के खा रहे हैं, छानी में चढ़ चढ़ के खा रहे हैं। शादी ब्याह में पार्टियों में जाते हो आप, बोलो हाँ, और दे तंदूरी रोटी एक और दियो, और रसगुल्ला 3-4। आपके पिताजी वहां बारात में क्यों वो रसगुल्ला काहे का बनता है? अरे खोवा, मावा क्या बोलते हैं, खोया। चलो खोवा समझते हैं, दूध को आटने से क्या बनता है, हैं? खोवा ही बोलते हैं। तो आप लोग बारातों में ऐसे रसगुल्ले खाते हो जैसे आपके पिताजी खोवा यहाँ रखे गए हों, है ना? खोवा वो खोवे का नहीं होता, कहाँ बाजार में खोवा मिलेगा इतना? जहर है ये, जहर। इतना ग्रेवी वाला सब्जी, इतना तेलीय सब्जी, सब जहर खा रहे हो। समय के पहले मरने की तैयारी। आप लोग सेल्फास खाओ या बारात का भोजन खाओ। सेल्फास में एक बार में मर जाओगे, इसमें थोड़ा घुट घुट के मरोगे, थोड़ा स्टाइलिश मरोगे, थोड़ा वीआईपी मृत्यु होगी, है ना? और मरोगे दोनों। वो सेल्फास में थोड़ा क्या ना गांव टाइप का मरना हो गया, और ये थोड़ा शहर टाइप का मरना है। मरना दोनों में, दोनों पॉइजन है। बोलो हाँ, है क्या सही बोल रहे हैं? तो कौन सा मरना पसंद करोगे, गांव वाला शहर वाला?
दोनों नहीं मरना। बिंदास अपना भजन करो, सात्विक, जितना सात्विक उतने फिट। तो भगवान पूतना मौसी को मारने के लिए जहर पिलाने लाई, भगवान को उठाई। अच्छा, भगवान ने देखा नहीं पूतना को, क्योंकि पूतना का तन बड़ा सुंदर, मन सुंदर नहीं। और भगवान किसे देखते हैं? जिसका, हाँ, इसलिए कहता हूं, श्रृंगार करना है तो तन को नहीं, सजाना है तो तन को नहीं। भगवान ने जैसी रूपरेखा बनाई है, दूसरों को मैंने यही कहा कि आप हीरो हीरोइन को ना देखा करो, क्योंकि उनका जो शरीर है वो कृत्रिम शरीर है, रियल शरीर नहीं है, वो बनाया गया शरीर है। हमारे को ईश्वर ने जैसा दिया है, हम खुश रहें, छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि मौत सबकी होनी। तुम कितना भी पैसे वाले हो, कितना भी कर लो, 100 साल से ज्यादा कोई ना जिएगा। क्यों मेरी माँ? इसलिए पूतना मौसी की तरह तन को नहीं सजाना, मन को सजाना है। पूतना मौसी ने उठाया, दूध पिलाया, दूध में जहर था, जहर पिया, दूध पिया। भगवान ने कहा कि अब थोड़े प्राण भी पी लेते हैं। प्राण पीने लगे, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया, प्राण पी गए, पूतना धड़ाम से नीचे गिर। जब पूतना गिरी, गोविंदाय नमो नमः, मर गई। वो जब मरी, नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे तो देखा बड़ा शरीर था। पूतना के शरीर को काट काट के चिता बनाई, ढेर सारी आग लगाई, तो शरीर से सुगंध निकल पड़ी। क्यों? पूतना पापनी तो, अच्छा बता, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा है? जोर से, क्या है? पापी है। कितनी, देखो भगवान को मारने आई, लेकिन पापी पूतना को, पापनी इस पूतना को भगवान ने, चूंकि भगवान के करीब आई, भगवान का स्पर्श किया, तो जैसे लोहा पारस का स्पर्श कर ले तो लोहा सदा के लिए सोना हो जाता है, ऐसे पापी से पापी भी यदि भगवान के सन्मुख आ जाए तो वह परम पुण्यात्मा हो जाता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जिस समय भगवान के सामने आकर पूतना आई, चलो भले मारने के बहाने आई, पर आई तो भगवान के सामने। तो भगवान का स्वभाव है तारना, तो भगवान तो अपना काम करेंगे। आग में हाथ जान के डाल दो या धोखे से, आग का काम है जलाना। जहर जान के खाओ या धोखे से, जहर का काम है मारना। ऐसे ही जहर का काम मारना है, जान के खाओ या धोखे से वो मार देगा। ऐसे भगवान का नाम जान के जपो या धोखे से, भगवान का नाम तार देगा। ये तारने वाला है, वो मारने वाला। इसलिए कहता हूं भगवान का नाम जपा करो। क्या करोगे? भगवान का नाम जपोगे, काम करते रहो नाम, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करिए और नाम जपिए। भगवान कितना भी बड़ा पापी हो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में तो आ। हम लोग ऐसे अभागे हैं, हम भगवान की ओर चलते ही नहीं। पूतना जैसी पापनी को तार दिया मेरी माँ, तो आप जैसे पुण्यात्माओं को भगवान कौन सी गति देंगे, ये सोचो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अब भगवान पूतना को उद्धार करके थोड़ा बड़े हुए, करवट बदले, शकटासुर आया, शकटासुर को भगवान ने मारा। तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में भगवान ने तृणावर्त को मारा। फिर गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान के संस्कार कितने, देखो हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। गर्गाचार्य जी आए, मैया यशोदा तेरे लाला को संस्कार कर दूं, नामकरण। हाँ बाबा कर दो। लाया को मारी गोद में दे दे। गाय के गोबर से चौक लिपाई की, चौक पूरा, कलश जलाए,
गौशाला में विधिवत पूजा की और बड़े भाव से गर्गाह पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामि नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा ये जो आपके पुत्र हैं इनका नाम होगा, आपकी गोद में जो रोहिणी के पुत्र हैं इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम, और इनका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यति कृष्ण। अब कृष्ण और बलराम नामकरण संस्कार हो गया। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, और जब बड़े हुए तो भगवान की बाल लीलाएं स्टार्ट हो गई। पाँव में पायल बांध देती मैया, कन्हैया जब चलते तो छम 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 पायल बजती, बाजू बंद बांध देती मैया। और एक दिन क्या हुआ, शंकर जी आ गए, मैया लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा तेरी शकल तो बड़ी डरावनी है, इतने गले में सांप काहे लटका रखे। अच्छा मैया एक बात बताओ, ये शंकर जी के गले में कौन है? सर्पों की माला। ये शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? दादाजी बताएंगे। पीछे वाले नाराज हैं क्या? बताओ, शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? नहीं बताओगे, गुस्सा हो? दादाजी जा रहे हो? नहीं? अच्छा ओ मोबाइल वाले भैया, क्या गूगल में सर्च करने लग गए कि शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? ना बताएगा गूगल। बताओ शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? पूजा करते हो आप लोग शंकर जी की, हो पूजा करते हो, पर क्यों शंकर जी सांप पहनते हैं पता ही नहीं। क्यों पहनते हैं? हैं? विष है? वॉल्यूम बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है, सुनो। अच्छा बता रहे हो आप सब लोग, सुनो। शंकर जी सांप इसलिए पहनते हैं क्योंकि सांप जो है मृत्यु का प्रतीक है। सांप मतलब मौत है एक प्रकार की। सांप दिख जाए मतलब काल। सांप मतलब अरे काल है, डस लेगा तो मर जाएंगे। चलती फिरती मृत्यु है, बोलो हाँ। तो सांप मतलब काल, और काल को शंकर जी ने गले में टांग रखा है। शंकर जी बोलते हैं कि सारी दुनिया मौत से डरती है, लेकिन देख लो दुनिया वालों कि ये काल मेरे गले में लटका है। क्यों? क्योंकि मैं सदा अपने हृदय में राम को बसाता हूँ, और जो भगवान को भजन, जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं तो काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए शिव जी को कहते हैं कालों के काल महाकाल। जिसके हृदय में भगवान हो उसका मौत भी कुछ, इसलिए मौत गले में पड़ी है शंकर जी के। ये सांप मतलब मौत है, ये मृत्यु गले में लटक रही है। शंकर जी के हृदय में कौन है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जिनके हृदय में सीताराम बैठे हों उनका काल क्या बिगाड़ेगा? इसलिए महाकाल है। इसलिए मेरी माँ, जिसके हृदय में भगवान है उसे मौत तो गले में पड़ी रहती है। क्या है? मौत से वो डरते थोड़ी हैं। मौत से वो डरें जो ईश्वर से दूर हैं, जो भगवान के करीब हैं, चित्त लगा है भगवान में, उन्हें मौत से भयभीत होने की क्या जरूरत। कबीरदास जी से कहा, पूछा किसी ने आपको डर लगता है मरने से? कबीरदास जी ने कहा ना, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे, कब भगवान का दर्शन होगा, इसलिए हमें डर नहीं लगता। तो शिव जी
मात को लटकाए घूमते हैं। बोलो हाँ। तो शंकर जी आए, भगवान यशोदा मैया 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 अपने छोरा को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा तेरी शक्ल बड़ी डरावनी है, मैं लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया शंकर जी बोले मैया बड़ी दूर से आई हूं, दर्शन कराए दे। मैया बोली एक शर्त पे दर्शन कराऊंगी। कौन सी शर्त? तो बोले अपना ये सांप आप उतार के बाबा बाहर। शंकर जी बोले मैया ये सांप भी दर्शन करना चाहे। मैया बोली बाबा बैठो रे, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। दरवाजा बंद कर लिया मैया ने। अब भगवान शंकर ने प्रभु से कहा प्रभु दर्शन दो, तो कन्हैया रोने लग गए। और जब रोए तो मैया घबराई, लाला कहा है गो? सखियों ने कहा, शंकर जी बोले मैया तेरे छोरा को भूत लग गए। डर गई मैया, कहा है गो ला हमारे पास, मैं आके भूत उतारूं। मैया बोली बाबा तो को भूत उतारनो आवे? शंकर जी बोले मैया हम तो सबन के भूत हम ही तो उतारे। ला तो मैया लेके गई। कहा बाबा ये लाला के देखो कहा है गयो। शंकर जी की गोद में मैया ने लाला को जैसे ही दिया, भगवान खिलखिला के हंसने लग गए। शंकर जी ने कहा हे प्रभु मैं आपको क्या दूं? तो कृष्ण भगवान ने कहा श्याम सुंदर ने कि देखो आपने जब मैं राम बन के आया त्रेता में, तो आप हनुमान बन के मुझे मिल गए। अब मैं कृष्ण बनकर आया हूं, बताओ आप क्या बन के मिलोगे? तो भगवान कृष्ण बोले देखो त्रेता में हमने बहुत लड़ाई की राम बनकर, अब द्वापर में थोड़ा हम प्रेम की बांसुरी बजाना चाहते हैं। तो शंकर जी बोले ठहरो। शंकर जी ने अपने को बांसुरी के रूप में ढाल लिया और शंकर जी का अवतार हो गया, नया अवतार बंसी के रूप में प्रकट हो गए भगवान से। वंशस्तु भगवान रुद्र। ये जो श्याम सुंदर के हाथ में बांसुरी होती है ना, ये बांसुरी साक्षात भगवान शिव है। शंकर जी ही बांसुरी बन गए, इसलिए कृष्ण को भगवान कृष्ण को बांसुरी पसंद है, क्योंकि शंकर जी पसंद है। शंकर जी त्रेता में हनुमान बन गए और द्वापर में बांसुरी बन गए। इसलिए भगवान कृष्ण को भगवान को शिव से अलग नहीं कहा और समझा जा सकता। ये बांसुरी की बड़ी महिमा है ना? हाँ वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। वंशी बोलो ना, बंसी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना। होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना।
की है, वही कहा जा रहा है। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की होकर के मुरली तो है इतना तड़पाती, सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली, शाम को वश में किया है, सबको वश में करने वाली, शाम को वश में किया है, सबको वश में करने वाली, शाम को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। इसलिए कहता हूँ, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जो भगवान गोरे हैं कि सांवले हैं, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब श्याम रंग पर ही, श्याम रंग पर ही, जब श्याम रंग पर ही, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है, शाम तेरी वंशी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। जिसके छेद है सीने में, छेद है सीने में, जिसके छेद है सीने में, छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। शाम तेरी वंशी पागल कर जाती है, हाँ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी वंशी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, शाम तेरी वंशी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वंशी बोलो बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश
सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांसुरी हो कर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली, शाम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली, शाम को बस में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। भगवान सुंदर सी बांसुरी बजाते हैं। ये बांसुरी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और भगवान शिव हैं। तो शिव जी बांसुरी बनकर भगवान को प्राप्त हुए और शिव जी एक रूप से कैलाश में विराजे हैं। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, घुटनों के बल चलते हैं। कभी भगवान माखन घर पे से निकाल कर मटकी से और प्रेम से मक्खन खा लेते हैं। कभी भगवान ग्वाल वालों के संग जाकर के माखन किसी गोपी के घर घुस के और माखन खा लेते हैं। गोपियां मथुरा जा रही हैं, मटका लेकर के मक्खन से भरा भगवान तोड़ देते हैं। मैया, ओ भैया बैठ जाओ, लाला मोबाइल वाले भैया सब बैठो। मैया, ओ गुलाबी मैया, सुन लो मेरी माँ। भगवान अब अपनी दिव्य बाल लीलाएं स्टार्ट करते हैं। गोपियों के घर भगवान माखन चुरा लेते हैं, ग्वाल वालों के संग चले जाते हैं। जिसके घर में माखन दिखाई पड़ा, खाने की चीजें दिखाई पड़ी, खा लेते हैं। माखन से बड़ा प्रेम है भगवान को, खूब मक्खन खाते हैं। हाँ या ना? खूब मक्खन खा रहे हैं, खूब ग्वाल वालों के संग जा जाके छींके से मक्खन का गोला बना बना के। गोपियों को पता लगा के सारा मक्खन खत्म, कहाँ चला गया, कुछ जानकारी मिली नहीं। एक सखी बोली, बहन तेरे घर से हमने कन्हैया को निकलते देखा है। इसका मतलब वो मुंह पहुंचते निकला है, इसका मतलब इसी ने तेरे घर का सारा मक्खन बम कर दिया, खा लिया। अब तो भगवान की शिकायत करने के लिए गोपियां मैया के घर चली। अरे मैया, ओ यशोदा, क्या हुआ? देख तेरे लाला की शिकायत करने आई हूं। क्या किया मेरे लाला ने? तेरे लाला ने मक्खन खाए लियो सबरू। क्या किया इसने? सारा मक्खन खा लिया। क्या किया? बम, सारा मक्खन। अब तो मैया बोली, च्योरे लाला यहां तूने मक्खन खाया सारा? कन्हैया बोले, मैया। भगवान बोले, मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैंने बिल्कुल मक्खन नहीं खाया। तो गोपियां क्यों बोल रही हैं तूने